नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है Wherever You Go There You Are बाय जॉन काबाट-जिन। हम जब भी मेडिटेशन या ध्यान के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ साधु संतों का, फकीरों का काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जॉन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ध्यान के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो सिर्फ पेइंग अटेंशन यानी ध्यान देना इतना आसान है जो हर कोई कर सकता है। हमें ध्यान मुश्किल इसलिए लगता है कि हम सोचते हैं हमें सब पता है, हमारे पास सारा ज्ञान यानी नॉलेज है और इसीलिए हम अपने माहौल को अनदेखा कर देते हैं। जबकि ध्यान मतलब अपने ज्ञान को, नॉलेज को साइड में रखकर जो भी आसपास हो रहा है उस पर ध्यान देना, उसके बारे में अवेयर यानी जागरूक होना और इस पल में जीना, ताकि हमारे सारे सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रिय सिर्फ इस पल में घटने वाले अनुभवों को 100% महसूस कर सके। इसी को माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। दिस मोमेंट यानी ये पल, यही ध्यान की चाबी है। लेकिन जितना आसान ये सुनने में और समझने में लगता है उतना ही कठिन ये करने में लगता है और इसीलिए इसे हर रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे मन को जब भी हम इस पल में ले आते हैं ना, तो वो तुरंत या तो फ्यूचर यानी भविष्य में या पास्ट यानी कल में भागने लगता है। लेकिन एक बार जब हम 5 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधा घंटा तक हर रोज इसे इस पल में रखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये आसान लगने लगता है और फिर इसे हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालत में कर सकते हैं। मन को पास्ट या फ्यूचर से इस पल में लाने के लिए हम एक आसान ट्रिक अपना सकते हैं और वो ये है कि जब भी हम रिलैक्स्ड यानी आरामदायक पोजीशन में बैठते हैं तो हमें अपना पूरा ध्यान हमारे आने जाने वाले सांसों पर लगाना है। और इस बात को हर कोई कर सकता है क्योंकि सांसें तो हम सबके पास होती है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ने लगती है हम ज्यादा देर तक इस पल में रहने लगते हैं, अवेयर होने लगते हैं, चौकन्ने रहने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे अंतर्मन की सारी शक्तियां खुलकर बाहर आने लगती है। हमें अपनी ताकत का बढ़ना महसूस होने लगता है। उसमें महारत यानी एक्सपर्टी हासिल करने के लिए हमें कुछ टिप्स जॉन बताते हैं ताकि हमें इस प्रैक्टिस को करने में आसानी हो सके। सबसे पहली बात, हमें अपने पेशेंस, नॉन जजमेंट और जेनेरोसिटी यानी धीरज, तुरंत नतीजे ना निकालने की आदत और उदारता को बढ़ाना होगा। कोई भी नई बात सीखने में हमें थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, इसलिए हमें वक्त देना जरूरी होता है। कोई भी नए कौशल को हासिल करते वक्त हमें कुछ दिन लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। बिल्कुल उसी तरह ध्यान को करने में हम थोड़ा अगर रोज वक्त देते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम उसमें महारत यानी एक्सपर्टी हासिल कर सकते हैं। जैसे किसी भी बीज को बोने के बाद हम उसे पानी देते रहते हैं लेकिन रोज उसे जमीन से बाहर निकाल कर देखते नहीं हैं कि वो कितना बढ़ गया है, कितनी प्रोग्रेस हो गई है। पानी देते देते एक दिन वो अपने आप अंकुरित होकर जब जमीन से बाहर निकलता है तो हमें दिखाई देता है, लेकिन तब तक धीरज से बिना कोई नतीजे पर पहुंचे हम उसे पानी देते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें रोज 5-10 मिनट जो भी हमने डिसाइड किया है उतना वक्त मन को सांसों पर लाने का अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि शुरू में मन बार बार भटकता रहे, लेकिन जैसे ही हमें पता लगे हमें उसे सांसों पर लेकर आना है। इसमें हमें निराश ना होते हुए प्रैक्टिस को रोज रोज करते रहना है। इससे फिर हमारा पेशेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगता है। जैसे अगर हम कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो गुस्से के बजाय हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो सांसों को देखने का अभ्यास करें, क्योंकि हमारे गुस्से से तो ट्रैफिक जैम खुलने वाला नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में टॉक्सिक हार्मोन्स हमारे गुस्से से बनाएंगे और वो हमारे सिर दर्द, एसिडिटी, एंजाइटी को बढ़ाएंगे। जब भी रोज की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं हमें तुरंत धीरज से काम लेकर इस पल में मन को लाना है। इससे हमारी स्वीकार करने की शक्ति यानी एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ने लगती है। दुनिया जैसी है वैसी उसे स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से हमारे आधे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि नॉन जजमेंटल यानी जल्दबाजी में कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना है। जैसे ट्रैफिक जाम को देखकर ये सोचना कि अब तो पता नहीं कितना टाइम खराब होगा, अब हम वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे,
ये ट्रैफिक जैम तो जल्दी खत्म होने वाला है ही नहीं। ये और ऐसे नतीजे हमें और अस्वस्थ करते हैं, क्योंकि क्या पता इस जाम से निकलने के बाद हमें आगे पूरा रास्ता तुरंत खुला मिलेगा, या हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ का टाइमिंग चेंज हो जाएगा। कुछ भी पॉसिबल है। इसीलिए हमें सिर्फ ट्रैफिक जैम को देखकर धीरज रखने के साथ साथ नॉन जजमेंटल यानी तुरंत नतीजे ना निकालने की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तीसरी बात वो कहते हैं कि जेनरोसिटी यानी उदारता। अगर हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें उदारता की भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे इसी ट्रैफिक जैम के उदाहरण में, अगर कोई जैम खुलने के बाद आपको ओवरटेक करके जल्दी जाना चाहता है तो उसे ब्लॉक किए बिना जाने देना ही सही है, क्योंकि इसी में दोनों की भलाई है। क्योंकि वो जब तक आगे नहीं जाता आपको बार बार परेशान करता रहेगा, और हो सकता है कि आगे कोई और प्रॉब्लम भी हो, तो उसके आगे जाने से हमें उसके बारे में पता भी चल जाएगा और हम उस प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएं। उनके साथ साथ हमें जॉन ये भी कहते हैं कि एक वक्त एक ही काम करने पर ध्यान देना हमारे दिमाग की शक्तियों को बढ़ाता है। आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है, लेकिन एक ही वक्त कई सारी बातें करना हमारे दिमाग पर स्ट्रेस यानी तनाव डालता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए हमें एक वक्त एक ही काम को ध्यान देकर करना ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप घर पर फैमिली के साथ हैं तो ऑफिस या काम के मैसेजेस मेल्स को देखते रहना आपको न फैमिली के साथ एंजॉय करने देता है, न ऑफिस का काम करने देता है। उसी तरह खाना खाते वक्त मोबाइल को दूर रखना, ऐसी बातें हमें माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि जितना हम अपने कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाते हैं उतना ही हम जल्दी माइंडफुलनेस को हासिल कर पाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपकी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बढ़ने लगती है, गहरी होने लगती है, आपका धीरज और एकाग्रता भी बढ़ने लगती है। हमारे जो भी कैओटिक थॉट्स है यानी कि भटकने वाले विचार है ना, वो शांत होने लगते हैं, दिमाग भी शांत रहने लगता है। जब भी हमारे गुस्से को या नाराजगी को कोई ट्रिगर मिलता है, हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी हम अपना आपा खो देते हैं। ऐसे वक्त हम मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने दिमाग में हो रहे इस तूफान को पहचानना जरूरी है और उसे एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी है। तभी हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से इसे शांत कर सकते हैं। और इसे आसानी से करने का सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू करना है। जैसे हम उन पर ध्यान देने लगते हैं वो धीमे होने लगते हैं, और जैसे जैसे हमारी सांसें धीमी होने लगती है हमारा गुस्सा, हमारी एंजाइटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। हमें अपने सांसों को जानबूझकर कम नहीं करना है, ना ही उन्हें क्या करना है या कम करना है इसका आदेश अपने दिमाग को देना है। बस वो जैसे भी है, तेज है, कम है, ज्यादा है, उन पर सिर्फ ध्यान देना है। इसी प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे इस पल यानी दिस मोमेंट में आ जाते हैं। और अगर फिर भी मन इधर उधर भटकने लगता है तो सिर्फ उसे सांसों पर लेकर आना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। और इसी से हम अंदर बाहर स्टिलनेस यानी शांति को महसूस कर सकते हैं। माइंडफुल रहने का मतलब, जैसे हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं, हम 24 घंटे में ज्यादा देर तक माइंडफुल यानी शांत रहने लगते हैं। और फिर प्रैक्टिस के गहराई से हम हर वक्त उनके अंदर शांति को महसूस करने लगते हैं, और वो हमारी आदत बन जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने आप को माइंडफुल स्टेट में रख पाते हैं। ज्यादातर हम नेगेटिव कर्मा अपने पास्ट के कर्मा के रिएक्शन की वजह से करते हैं, और ये फिर नेगेटिव कर्मा की साइकिल बन जाती है। इसी साइकिल से बाहर निकलने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमारी मदद करती है। कई बार हम अपने पास्ट के कर्म यानी एक्शंस, विचार या अनुभवों को मन में पकड़े रखते हैं, और फिर वही नेगेटिविटी बार बार हमारी जिंदगी में नए साइकिल बनाती रहती है। जैसे ही हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम अपने पास्ट से मन को कट ऑफ कर देते हैं, और इससे हमारे नेगेटिविटी के चेन भी टूट जाते हैं, जिससे हम इस पल में ही रहने लगते हैं। फिर हम अपने आप अगर औरों की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों को हार्म यानी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, औरों की दुनिया में तकलीफ नहीं निर्माण करते हैं। माइंडफुलनेस से हमारा जो सेल्फ क्रिटिज्म है, खुद को कोसना या भला बुरा कहना कम हो जाता है, और उसी तरह जैसे हमारा खुद को क्रिटिसाइज करना बंद हो जाता है, हमारा औरों को भी क्रिटिसाइज करना बंद हो जाता है। माइंडफुलनेस से हमें ये एहसास होने लगता है कि हम इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा है, उससे जुड़े हैं, और फिर हमारे
कर्म यानी सोचना, बोलना, काम करना सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस से नहीं आता है। हमें एक जिम्मेदारी महसूस होने लगती है कि हमारे कर्मों का गलत असर औरों पर, इस ब्रह्मांड पर ना हो। तो हम सोच समझकर अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। हम अपने अस्तित्व की परतों को जानने और समझने लगते हैं जो हमारे शरीर से परे होती है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस वैसे तो बहुत आसान लगती है सुनने में, समझने में, लेकिन इसे करते वक्त कई सारे चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मन हर वक्त या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में ही रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे ये आदत पड़ गई है। और शुरू में जैसे ही हम मन को इस पल यानी दिस मोमेंट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार पास्ट या फ्यूचर में भागता रहता है। तो हमें बार बार फोकस्ड होकर मन को सांसों पर लाते रहना है। दूसरी बात वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस मतलब हमें कुछ करना नहीं है, बल्कि जो भी हम कर रहे हैं 24 घंटों में या जो भी हो रहा है ना हमारे आसपास, उसके बारे में पूरी तरह अवेयर होना है, जागरूक रहना है, और साथ ही उसके बारे में कोई जजमेंट यानी नतीजा नहीं निकालना है, ताकि हमारा धीरज बढ़ता रहे। जब हम इस तरह से 24 घंटे माइंडफुल रहने लगते हैं तो हमारा होलनेस यानी हमारा संपूर्ण अस्तित्व एकत्रित हो जाता है, इंटीग्रेटेड, जो नई नई कल्पनाओं को, नए विचारों को लेकर आता है। नॉर्मली हम बहुत स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब बिखरे बिखरे, जैसे हमारा शरीर कहीं और होता है, हमारा दिमाग 10 बातों के बारे में सोचता है और उनकी ओर दौड़ता रहता है। तो हम कभी अपने आप में संपूर्ण यानी 100% शरीर, मन, विचार सभी इसी पल में नहीं होते हैं, और हमारा मन हमें कई दिशाओं में खींचता रहता है, जिससे हमारा दिमाग थक जाता है। लेकिन माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमें होलनेस का अनुभव दिलाती है। हमारी आज की जिंदगी में भाग दौड़, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन उन्हें अड़चने मानने के बजाय हमें उन्हें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का मौका मानकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों, जॉन काबाट-जिन यही बताना चाहते हैं इस किताब में कि हमारा मन जहाँ जाता है, क्योंकि शरीर तो हमारा कहीं भी जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा मन उसके साथ ही हो। हम यहाँ बैठे हुए होते हैं हमारे शरीर से, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। तो हमारा मन जहाँ जाता है हम वहीं होते हैं, फिर चाहे शरीर से हम कहीं भी हो। इसीलिए हमारे मन पर काम करना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। मन को जहाँ पर हमारा शरीर है वहाँ पे पकड़ के लेकर आना और उसे वहीं रखना हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराने में मदद करता है। और ये बहुत आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि रोज 5 या 10 मिनट हम निकाल नहीं सकते हैं। बस 5 मिनट या 10 मिनट हम अपने सांसों पर जब फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं और उसके द्वारा अपने शरीर के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम खुद के ही बारे में बहुत सारी बातें, कई सारे इश्यूज हमारे जो अंदर जो चल रहे हैं ना, वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं। उसके लिए हमें किसी और के पास जाकर सलाह की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इतना आसान ये जो थेरेपी है माइंडफुलनेस की, आज से ही हम इसे शुरू करते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जानना, अपने रियल मैं को, सेल्फ और अपने खुद के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से और खुशहाली में जी सके। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बारे में, इस टेक्निक के बारे में, इस थेरेपी के बारे में पता चले और वो भी अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सके। और अगर आपको कुछ सुझाव है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।